दोस्तों, आज के लड़के इतने बिगड़ गए हैं, अपने वीर्य को दिन रात बहा रहे हैं। कौन इन्हें समझाए? अगर कोई भी उस लड़के को समझाता भी है, वही उसके लिए दुश्मन बन जाता है। एक भाई ने हमसे अपनी समस्या को बताया कि उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है और उनमें किसी भी कार्य को करने की हिम्मत नहीं बची है। खाना खाने के बाद भी उनका पेट खराब हो जाता है। 2 महीने पहले उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी, लेकिन उनकी इस स्थिति के कारण उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर वापस अपने घर चली गई। भाई ने बताया कि उनकी समस्याओं का मुख्य कारण उनका बचपन में अधिक हस्तमैथुन करना है। जब वे 12 से 13 साल के थे, तब गलत संगत में पड़कर उन्होंने हस्तमैथुन करना शुरू किया। पोर्न वीडियो देखने की आदत भी उन्होंने लगा ली थी। धीरे धीरे इस गलत आदत ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। उनकी उम्र अब 23 से 24 साल है, लेकिन वे 40 साल के दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस आदत के कारण उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। वे दूसरों को इस गलती से बचाने के लिए एक वीडियो बनवाना चाहते हैं, ताकि और लोग इस गलती को न करें और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकें। यह समस्या सिर्फ 1-2 युवाओं की नहीं है, बल्कि हजारों युवाओं की है जो इस प्रकार की आदतों के कारण बर्बाद हो रहे हैं। जो युवा अभी भी इस प्रकार की गलत आदतों में फंसे हुए हैं, उन्हें खुद को इससे बचाने की आवश्यकता है। अगर किसी भाई को अपनी कहानी बतानी है और उसकी वीडियो बनवाना चाहते हैं जिससे और लोगों को मदद मिल सके, तो वे हमें ईमेल कर सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने बचपन में की गई गलतियों के कारण अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो गलत आदतों और संगति के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य अन्य लोगों को इस प्रकार की गलतियों से बचाने और सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित करना है। जब यह भाई 12 से 13 साल का था, तो उसकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। इस उम्र में जब एक बच्चा नादान होता है और उसे सही और गलत का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, तब उसके आसपास के लोग और उसके मित्र उसके जीवन को काफी प्रभावित करते हैं। यही हुआ इस भाई के साथ भी। उसे उन दोस्तों ने हस्तमैथुन के बारे में बताया और उसे यह सिखाया कि यह एक साधारण और सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने उसे पोर्न वीडियो दिखाने शुरू किए, जिससे उसकी मानसिकता पर गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे उसने इस आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इस उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने, पढ़ाई करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में समय लगाते हैं, यह भाई इस गलत आदत में फंस गया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और गहरी होती गई। वह न केवल पोर्न वीडियो देखने का आदी हो गया, बल्कि अपने आसपास की औरतों को भी गलत नजर से देखने लगा। इस मानसिकता ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह किसी भी बहाने उनके घर जाने लगा, उन्हें देखकर अपने घर आकर हस्तमैथुन करने लगा। यह एक चक्रव्यूह बन गया जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच थी जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर होने लगा है। उसे पहले जितनी ताकत और जोश महसूस नहीं होता था। अगर वह 1 हफ्ते तक हस्तमैथुन नहीं करता था, तो उसे स्वप्नदोष हो जाता था, जो उसकी ऊर्जा को और भी अधिक निचोड़ देता था। वह खुद को फंसा हुआ और असहाय महसूस करने लगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि उसकी इस स्थिति का असली कारण क्या है। हस्तमैथुन और पोर्नोग्राफी की लत ने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। उसने महसूस किया कि वह किसी भी काम को करने की हिम्मत खो चुका है। उसकी ऊर्जा, शक्ति और जीवन के प्रति उत्साह समाप्त हो चुका था। वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने में असमर्थ हो गया था। मानसिक रूप से वह तनावग्रस्त रहने लगा। उसे हमेशा यह चिंता सताने लगी कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके मन में यह डर बैठ गया कि वह अब कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इस चिंता और डर ने उसे और भी अधिक मानसिक तनाव में डाल दिया। जब उसकी उम्र 23 से 24 साल हुई, तो उसके परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई थी। लेकिन उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण वह इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ था।
उसकी पत्नी को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि उसका पति पूरी तरह से कमजोर है और वह किसी भी तरह से जीवन के सामान्य कार्यों में हिस्सा नहीं ले पा रहा है। कुछ समय तक उसने स्थिति को समझने और संभालने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने अपने मायके लौट जाने का फैसला किया। यह घटना इस भाई के जीवन में एक बड़ा झटका थी। उसने खुद को और भी अधिक असहाय और अकेला महसूस किया। उसके जीवन में आई इस घटना ने उसे आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर दिया। उसने यह समझा कि उसकी वर्तमान स्थिति का कारण उसकी पुरानी गलत आदतें और गलत संगत है। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने बचपन और किशोरावस्था में जो गलतियां की, वे आज उसके जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन गई हैं। इस आत्मचिंतन के बाद उसने खुद को सुधारने की दिशा में कदम उठाने का फैसला किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। उसने यह समझा कि अगर उसे अपने शरीर और मन को स्वस्थ करना है तो उसे अपने जीवन में संयम और अनुशासन लाना होगा। उसने अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठने से करनी शुरू की। सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठकर उसने पहले पानी पीने की आदत डाली। पानी पीने के बाद वह कुछ समय के लिए ध्यान करता और प्राणायाम करता। इस प्रक्रिया ने उसे मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव कराया। इसके बाद उसने थोड़ी देर व्यायाम करना शुरू किया। उसने अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने के लिए कुछ आसान योगासन और व्यायाम करना शुरू किया। उसने अपने भोजन में भी बदलाव किए और सात्विक आहार ग्रहण करना शुरू किया। उसने तैलीय, मसालेदार और जंक फूड से दूरी बना ली और स्वस्थ भोजन को अपने आहार का हिस्सा बनाया। इस बदलाव की प्रक्रिया में धैर्य और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने यह समझा कि उसके शरीर और मन को फिर से स्वस्थ होने में समय लगेगा। उसे यह भी समझ आया कि वह जितना अधिक धैर्य और संयम रखेगा, उतना ही जल्दी वह अपनी पुरानी आदतों से बाहर आ पाएगा। उसने अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और यह विश्वास किया कि वह अपने शरीर और मन को फिर से स्वस्थ बना सकता है। उसने नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम करना जारी रखा। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे फिर से मजबूत हो रहा है और उसका मन शांत और स्थिर हो रहा है। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कोई भी आदत या संगति इतनी मजबूत नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। उसने महसूस किया कि अगर वह सही दिशा में मेहनत करता है और अपने जीवन को अनुशासन में लाता है तो वह किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकता है। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करेगा ताकि वे उसकी गलतियों से सीख सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। उसने यह संदेश देने का निर्णय लिया कि हस्तमैथुन और पोर्नोग्राफी जैसी आदतें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन उनका दीर्घकालिक प्रभाव बेहद नकारात्मक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करना। यह जीवन को सही दिशा में ले जाने और सही निर्णय लेने में मदद करता है।